और करता कुछ और है, जैसे पाकिस्तान की फौज। स्पेस एजेंसी मिसाइल बनाने का काम कर रही है। भारत में चांद के बाद सूर्य मिशन की तैयारी। स्पेस की जगह डिफेंस पर फोकस है पाकिस्तान में। दुनिया भर में इसरो की डिमांड बढ़ गई है। 2040 में, अभी बहुत पीछे, 40 में गगनयान लॉन्च होगा और भारत का गगनयान कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम फेल है। दुनिया के टॉप देशों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इससे भी पाकिस्तान का हाल आप अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान की हालत क्या है। हमारे साथ बड़े वैज्ञानिक जिनको आप अक्सर टीवी पर सुनते आए हैं, और जब चंद्रयान चांद पर उतरा तो रोज आप सुन रहे थे, उनका रिएक्शन लेते हैं। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान के ऐसे नगीनों को आप भी सृजनपाल जी सुन रहे हैं, वो भारत से सबूत मांग रहे हैं कि तुम तो चांद पर गए ही नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। वो कह रहे हैं तुम तो एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए चांद पर उतरे हो। इसे आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ एक रेस में लगा होता है। वो देखता है कि भारत के मुकाबले उसका स्थान कहाँ है, और जब ये रेस अंतरिक्ष में लगाने की कोशिश करी गई तो पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा पीछे है। भारत दुनिया के 3-4 अग्रणी देशों में है स्पेस के मामले में। पाकिस्तान शायद एशिया में जो बड़े देश हैं उनमें सबसे पीछे है स्पेस के मामले में। इसलिए जो दूरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा है। इस पर यह बात भी है कि पाकिस्तान ने भारत से 1 साल पहले अपना स्पेस मिशन चालू किया, लेकिन अगर अब हम 75 साल की आज़ादी के बाद देखें तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ नॉट द स्पेस बल्कि आईटी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में। तो इसी कारण है कि शायद पाकिस्तान में कुछ लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि भारत की लैंडिंग फेक है या नकली है। शायद ये अपने आप को ढंढास देने वाली बात है, अपने आप को सेल्फ सूदिंग वाली बात है। लेकिन मैंने ऐसी भी रिपोर्ट देखी है जहां पाकिस्तान के आम नागरिक भारत को प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का नेतृत्व, भारत की सरकार, भारत के साइंटिस्ट और इसरो और भारत का साइंटिफिक टेम्परामेंट और एजुकेशन, उन्हीं के चलते भारत आज चंद्रमा तक पहुंचा है और अब सूर्य की तरफ रुख कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि हमारा स्पेस मिशन जगत कल्याण के लिए है, सबका मिशन है, मानवता का मिशन है। तो शायद कुछ साल में यदि पाकिस्तान अपने आप को भारत से मदद मांगने के लिए ला पाए और बोले कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करने हैं या हमें रॉकेट साइंस, स्पेस साइंस के बारे में हमें भी प्रोग्रेस करने में आप मदद दीजिए, तो भारत की सरकार शायद पाकिस्तान का इस कार्य में मदद भी कर सके। सही कह रहे हैं सृजनपाल जी। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अभी भी सपने में, ख्वाब से जागे नहीं है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोवर के पैरों के निशान है, रोवर के व्हील के निशान है। ये समझिए, ये जो आप निशान देख रहे हैं जाने के, ये रोवर के निशान है। ये आज जारी की गई है तस्वीर। ये जो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्रैक, रोवर के व्हील घूमते हुए आगे तक गए। ये चांद की सतह है। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान पहला मुल्क है जो ये तस्वीर जारी कर रहा है, क्योंकि वही एक लौता मुल्क है जो यहां तक पहुंच पाया है चांद की सतह पर। आज तक ये तस्वीर दुनिया के किसी देश के पास नहीं। हमारा रोवर तिरंगे के साथ चांद पर टहल रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है रोवर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और हर रोज कोई नई जानकारी मिल रही है। अभी भी कई दिन बचे हैं जितने दिन तक रोवर रहने वाला है। चांद पर रोवर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की नई तस्वीर शेयर की है। इसमें रोवर नए रास्ते की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान ने पहली रुकावट पार कर ली। 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर चौड़ा गड्ढा आ गया था, और यह गड्ढा रोवर की लोकेशन से 3 मीटर आगे था। ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया और रोवर ने रास्ता बदल लिया। चंद्रमा की सतह पर दरअसल लाखों गड्ढे हैं। रोवर प्रज्ञान इन गड्ढों से बचकर मून वॉक कर रहा है। गड्ढे इतने गहरे हैं कि उसमें अगर गिर गए तो निकलना मुश्किल है। जो तस्वीर जारी की गई है, चांद पर गड्ढे उसमें नजर आ रहे हैं, और प्रज्ञान इन गड्ढों को देखने के बाद अपना रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब यह सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है। इससे कई डेटा वैज्ञानिकों को इंतजार है डेटा का। अभी रोवर के पास 9 दिन का वक्त और बाकी है। कल रोवर ने चांद के तापमान पर हैरान करने वाला डेटा भेजा था, और चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री हो जाता है। अब सुनिए जरा, यह तस्वीर हो सकता है पाकिस्तान के गले ना उतरे। भारत में जब लोगों से हमने पूछा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चांद पर गया ही नहीं, सुनिए तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं। बचपन में हम लोग की दादी अम्मा सब लोग कहानियाँ सुनाती हैं
कि 2 बच्चे भागे, जो बच्चा हार जाता वो कहता वो जीता नहीं, वो झूठ बोल रहा है। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जो है खुद तो कुछ कर नहीं पाता है, बड़े मुश्किल में कहीं पहुंच भी पाता है तो भी उसको विश्वास नहीं होता। उसी तरह वो इसीलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान पहुंचा नहीं, लेकिन हम चांद पे पहुंच गए। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चंदा मामा, पहले हम लोग कहते दूर के, लेकिन हम लोग का कहना चंदा मामा पास के। पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान को उड़ा रही है कि वो कह रही है तुम क्या कर रहे हो। एक भाई मैंने वीडियो देखो, एक भी कह रहे हो कि भाई ये जो चांद पे चीजें ना कोई पाकिस्तान में चीजें ना, मैं खाने भी उसता ना, पाकिस्तान में खाने भी उसता ना, यहाँ पानी ना मुँह पानी ना, यहाँ डीजल पेट्रोल ना मुँह डीजल पेट्रोल ना। जिसको कभी अपने पे विश्वास नहीं रहा, दूसरों पे क्या विश्वास करेगा। खाने के दवा लाले पड़े हुए हैं, उनको कहाँ से विश्वास होगा चंद्रयान के लिए। चंद्रयान पे कभी नहीं पहुंच सकते वो। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, उसके पास खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसके पास खाने का ठिकाना ना हो और उसको इस चीज़ की कल्पना करना बहुत दूर की बात है कि उसके वैज्ञानिक कल्पना भी नहीं कर सकते जिस जगह पे आज हमारा चंद्रयान 3 स्थापित हुआ है। हमें हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। हमें सिर्फ पाकिस्तान जैसे निकम्मे नल्ले देश को जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और पाकिस्तान को इस विषय में बोलना भी नहीं चाहिए। ये छोटी मुँह और बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान के स्तर का मामला नहीं है, विश्व स्तर में, विश्व स्तरीय पूरा आल विश्व में जितना मीडिया है, चाहे जापान का हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी सराहना कर रहे हैं। बिल्ली और खंबा नोचने वाला काम। तो भारतीयों ने बखूबी जवाब दे दिया पाकिस्तान को, उससे ज्यादा जवाब की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर और खुशखबरी आई है, ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान के बाद सूर्ययान तैयार हो गया है। सूर्ययान जो सूरज पर जाने वाला है, ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया। आज क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि आज तारीख आ गई है कि ये कब जाने वाला है सूरज के नजदीक। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बाकायदा ट्वीट किया गया, ये ट्वीट इसरो ने किया है। लिखा है आदित्य L1 मिशन, आदित्य मतलब सूरज, सूरज का जो L1 लॉन्च मिशन है वो उसकी तारीख आ गई है। ये लिखा हुआ है, देखिए 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से जाएगा। ये क्या कह रहा है, देखिए इसरो ने क्या कुछ बयान जारी किया है ट्वीट के माध्यम से, और किस वक्त निकलेगा, किस तारीख को जाने वाला है, ये सारा ब्यौरा सामने आ गया है। दरअसल इसरो का कहना है, इसरो के चीफ एस सोमनाथ इसे लीड कर रहे हैं। देश के पहले सोलर मिशन की तारीख तय हो गई है। नोट कर लीजिए, 2 सितंबर 2 तारीख को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली है। ज्यादा दिन बचे नहीं है। श्रीहरिकोटा से L1 की लॉन्चिंग होगी। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 का प्रक्षेपण होगा। इसरो का यह पहला सोलर मिशन है और 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सूरज के आगे, ये भारत में ही निर्मित है। लॉन्च के 4 महीने बाद ये लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी जहां भेजा जाना है 15 लाख किलोमीटर दूर, वहां पहुंचने में इसे 4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर है, उससे काफी पहले रहेगा। ये लैंग्रेज पॉइंट जहां तक जाना है, इसे धरती और सूर्य के बीच की एक जगह है, वहां तक जाएगा। ये इस जगह पर रखा गया कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। इस जगह पर ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता है। L1 पॉइंट सूर्य के ठीक सामने, ये वहां कक्षा में स्थापित हो जाएगा। वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसके चक्कर लगाता रहेगा। और अगर आप भी इस लॉन्चिंग के गवाह बनना चाहते हैं तो श्रीहरिकोटा जाकर या ऑनलाइन, इसरो ने ट्वीट किया, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आप खुद भी श्रीहरिकोटा जाकर चश्मदीद बन सकते हैं, ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं। यह भी इसरो जाकर, श्रीहरिकोटा जाकर आप ये कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई, ये आप देख रहे हैं सूर्ययान है, वो सूरज है। चांद के बाद अब सूर्य की जानकारी जुटाएगा हिंदुस्तान। इसका नाम है आदित्य L1, जो 15 लाख किलोमीटर जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। मैंने आपको बताया कि सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ये 15 लाख किलोमीटर पर जाएगा। पृथ्वी से चांद की दूरी से करीब 4 गुना सफर करना होगा, यानी चंद्रयान यहां से गया है चांद पर तो 3,84,000 किलोमीटर, ये जाएगा 15 लाख किलोमीटर, लगभग 4 गुना। आदित्य L1 सूर्य और उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय शक्ति कितनी है, जो आप देख रहे हैं चमचमाता हुआ, ये प्लाज्मा है। इसी से
वो चुंबकीय शक्ति बनती है जो धरती को भी बचाती है, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य की तस्वीरें लेगा, हाई डेफिनेशन क्वालिटी तस्वीरें लेगा। ये सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो हमको आपको पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं दुनिया के पास। एक्सरे उत्सर्जन और ये जो देख रहे हैं प्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो चुंबकीय शक्ति बनाता है, उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य पर होने वाले विस्फोट के बारे में भी पता लगाएगा। कहते हैं सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य से निकलने वाली गर्मी, सूर्य का तापमान, इसका भी पता लगाएगा। अंतरिक्ष, मौसम समेत तमाम पहलुओं का यह अध्ययन करेगा। L1 मिशन के सैटेलाइट में इसमें 7 पेलोड लगे, 7 तरह की अलग अलग तरह की विशेषज्ञता होगी, समझ लीजिए। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और अन्य क्षेत्रों पर रिसर्च करेंगे। जो सूरज से निकलने वाले पार्टिकल हैं उस पर बहुत स्टडी होती है, बहुत अध्ययन होता है। सूर्य की हलचलों और हरकतों पर भी निगरानी रखेगा। धरती पर इंसानों के लिए खतरनाक गैस और रेडिएशन की जांच होगी। विस्फोट से उठी ऊंची ऊंची लपटों पर भी रिसर्च होगी। आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे कठिन मिशन है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। भारत के लिए एक और बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान जैसों के लिए जलने का वक्त है। और अब सुनिए जरा, वैज्ञानिक सृजन पाल जी बता रहे हैं भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। आदित्य L1 मिशन है, यानी कि हमारा सूर्य की तरफ जाने वाला मिशन, धरती और सूर्य के बीच जो 15 करोड़ किलोमीटर है उस डायरेक्शन पे जाना शुरू कर